एक बच्चा रास्ते में दम तोड़ गया। पूर्व विधायक ललित फसवान ने लिया संज्ञान। मेरा हक न्यूज में आपका स्वागत है। एक बार फिर बागेश्वर जिला अस्पताल सवालों के घेरे में है। एक आर्मी जवान के मासूम बच्चे की तबीयत बिगड़ी, लेकिन समय पर बेहतर इलाज नहीं मिला। जिला अस्पताल से उसे रेफर तो कर दिया गया, लेकिन मासूम ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। सोचिए, अगर यहाँ इलाज की व्यवस्था होती तो शायद एक जिंदगी बच सकती थी। इसी बीच कांडा के सानी उद्यार गांव की 60 वर्षीय महिला गोविंदी देवी पर गुलदार ने हमला कर दिया। गंभीर हालत में उन्हें भी जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। इन दो बड़े घटनाक्रमों के बाद पूर्व विधायक ललित फसवान आज जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने न सिर्फ घायल महिला का हालचाल जाना, बल्कि अन्य मरीजों से भी बात की और साफ सफाई सहित अस्पताल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। ललित फसवान ने सीएमएस एसपी त्रिपाठी को सख्त निर्देश दिए कि किसी भी मरीज को इलाज में कोई परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि इलाज यहीं पर पूरा किया जाए और अस्पताल स्टाफ का व्यवहार भी इंसानियत भरा होना चाहिए। इस मौके पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष भगत दसीला भी मौजूद रहे और उन्होंने भी अस्पताल की व्यवस्था सुधारने पर जोर दिया। यह घटनाएं हमें एक बार फिर सोचने पर मजबूर करती हैं कि पहाड़ों में स्वास्थ्य सुविधाएं कब बेहतर होंगी। क्या अब भी किसी और मासूम की सांसें जवाब दे, तब हम जागेंगे। मेरा हक न्यूज बागेश्वर से। तो बड़ा वो हमारे भी बहुत शर्मिंदा का विषय है कि फौज में रहते हुए अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर इमरजेंसी में फ़ोन करता है और डॉक्टर के द्वारा बड़ी रफ टफ लैंग्वेज में उससे अगर बात करी जाती है, तो ये हमारे लिए भी बड़ा चिंता का विषय है। इसी स्तर पर हमने आज मुख्य जो हमारे चिकित्सा अधीक्षक हैं उनसे भी मिले और व्यक्तिगत तौर पर उनसे हमारी बात भी हुई है कि आगे जो है कम से कम एक नज़ीर हम लोग जिला अस्पताल से पेश करें कि भाई डॉक्टरों का व्यवहार भी अच्छा रहेगा और लोगों का तीमारदारों के साथ अच्छा रूटीन वर्क भी रहेगा, तो हमको भी बहुत अच्छी खुशी होगी। क्योंकि अल्टीमेटली लास्ट में जो है जो भी जनप्रतिनिधि है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति है, उसी के पास शिकायतें पहुंचती हैं और फिर राजनीतिक टूल देने की हम लोग भी कोशिश करते हैं उसको। तो ये विषय अस्पताल के मामले में ना हो, तो हम चाहते हैं कि भाई सीएमएस स्तर पर इस बात पर पूरा फीडबैक लिया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा अभी बैठक भी करी गई है और उसके बाद एक अच्छा वार्तालाप यहाँ पर रहेगा, ऐसा हम सब लोग विश्वास करते हैं। आज आपने पूरी हॉस्पिटल में पूरे विजिट की थी, तो क्या आपको क्या लगता है क्या चल रहा है यहाँ? तो ठीक है जी, जो हमने देखा, हमने अभी जो हमारे प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक हैं त्रिपाठी जी, उनके साथ गए भी थे, वो भी खुद हमारे साथ स्वयं हर वार्ड में उपस्थित भी थे और व्यक्तिगत एक जो हमारे मरीज थे उनकी जानकारी से हमको अवगत भी कराया। तो एक दो लोग जो यहाँ पर आए भी हैं, जो जिनके कोई आगे पीछे नहीं है, उनके संबंध में भी उनको हमको जानकारी दी। हम पूरी कोशिश भी कर रहे हैं कि भाई रेड क्रॉस के माध्यम से हो या दूसरे अन्य संस्थाओं के माध्यम से हो, तो उनके लिए भी एक अच्छी व्यवस्था यहाँ पर रखेंगे। स्टाफ में भी यहाँ पर लगा कि भाई रात को बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं, तो होमगार्ड हो, पीआरडी हो, उस स्तर पर भी हम जिलाधिकारी महोदय से बात करके समाधान कराने की पूरी कोशिश करेंगे। ओवरऑल जो है जेलों अस्पताल में व्यवस्थाएं चाक चौपट हैं, व्यवस्थाएं ठीक चल रही हैं, लेकिन कुछ कमियां रहती हैं, उनको सुधार करने का पूरा प्रयास अस्पताल प्रशासन के द्वारा हमको आश्वस्त किया गया। अच्छा, गुलदार से घायल वाले फैमिली से भी आप मिले थे, तो क्या कहेंगे? उसमें हमें प्रभागीय पदाधिकारी आदरणीय मर्तुलिया जी हमको यहाँ पर मिले। उन्होंने स्वयं देखा और 60 टाँके महिला के सर पर लगे हैं। जिस प्रकार से जनपद में गुलदारों का आतंक बढ़ते जा रहा है और लगातार हम भी कई मरतबा जो है वन विभाग को हम लोग कह भी चुके हैं, उसके बावजूद भी फॉरेस्ट के द्वारा बहुत हिला हवाली उसमें करी जा रही है। कल ही पिंजरा लगाने की बात देर शाम वहाँ पर हो गई थी। सानी उद्यार क्षेत्र में पिंजरा जो है रेंजर के द्वारा वहाँ पर लगाया नहीं गया, जिसकी वजह से सुबह भी बाघ ने वहाँ पर आतंक मचाया था और अभी फिर दहशत में गाँव के लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, उनकी व्यवस्थाओं के लिए जो है ग्राम प्रधान है या अन्य लोग वहाँ पर सजग तौर पर खड़े। उनका मुआवजे के बारे में आपने किसी से बात करी? डीएफओ महोदय से बात हुई और डीएफओ महोदय ने मुझको आश्वस्त करा कि उसके जैसे अकाउंट नंबर आ जाएगा, हम आज या कल में जो है 1 लाख रुपये तत्काल जो है उनके खाते पर डाल देंगे। ये हमको आश्वस्त किया। ठीक है, धन्यवाद। वाला मामला आया है, इसमें क्या कहेंगे? इसमें पेशेंट का मैं डॉक्टर से बात हुई है, सर्जन ने, उन्होंने उसमें इनका जो है अच्छा इलाज किया है। ट्रीटमेंट मुझसे बात हुई कि रिफर करने की ज़रूरत नहीं, हम पूरी ट्रीटमेंट करेंगे और मरीज स्टेबल है और अच्छी कंडीशन में ठीक ठाक है। कितने टाँके लगे हैं उसमें लगभग? अब मतलब ये तो
सर्जन से बात करनी पड़ी, मुझे तो ये अंदाज़ा नहीं, लेकिन यह है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस था और उसको बहुत ही अच्छे ढंग से जो है सर्जन से बात की, उन्होंने अच्छे ढंग से ट्रीट किया। यहीं पे और ट्रीटमेंट कहने हो लगे जाएगा ना यहीं सर? यहीं ट्रीटमेंट करेंगे, हम रेफर नहीं करेंगे। और Thank तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि बेहतर इलाज की जो है यहाँ पे सुविधा होते हुए जो है यहीं पर ट्रीटमेंट हो जाएगा। थैंक यू सर। क्या था वो जो कि अम्मा का हुआ था, क्या बात हो गई? ये घटना सानुडियार ग्राम सभा की है, जो कि कुचौली ग्राम सभा बढ़ती है, वहाँ की है, पतोजा ग्राम क्षेत्र की। हाँ, एक बुजुर्ग महिला कल रात को खाना खाने के बाद टहलने के लिए बाहर आए थे। जस्ट अपने घर के जैसे बाहर निकले तो पीछे से तेंदुआ हाथ लगाए बैठा होगा, तो एक अचानक से उसने पीछे से हमला किया और जो पीछे का सर के पीछे वाला हिस्सा होता है वहाँ पर उन्होंने अटैक किया सबसे पहले। तो जिस कारण से वहाँ पर अफरा तफरी मच गई, उस कारण से उसने उन्हें आवाज़ लगाई कि मेरे को किसने पकड़ दिया। उन्होंने अपनी बहू को आवाज़ लगाई, तो बहू वहाँ पर उनके पास आई, तो बहू ने पत्थर और वो फेंके, तो उस कारण से और गांव वाले भी उठे और गांव वाले के उठने की वजह से भाग गया, लेकिन वो क्या बोलते हैं, कम से कम 50-60 मीटर आगे खींच के ले गया वहाँ अपने जबड़ों के। तो उस तरह से काफ़ी उनको दिक्कत हुई है। अभी सर में 60 टाँके लगे हैं, 60 टाँके लगे हैं सर में और 10-12 हाथों में लगे हुए हैं। तो काफ़ी गंभीर हालत है, लेकिन अभी थोड़ा खतरे से बाहर है। पूरा ट्रीटमेंट हो रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है? ट्रीटमेंट तो ऐसी अभी कोई फिलहाल अभी मदद मिल चुकी है जी, सरकार द्वारा भी थोड़ा वो दिखाया गया है, ढांढस बताया गया है, और वन विभाग द्वारा भी उसमें आर्थिक मदद और उस मदद की बात कही गई है। और लेकिन ये हमारे बार बार कहने के बाद भी उन्होंने कार्रवाई नहीं करी, इस कारण से एक बहुत बड़ा एक दुर्घटना हुई। इससे पहले अभी 10 दिन पहले हाल ही में एक महिला का भी वहाँ पे भी बाद में अटैक किया था। एरिया में 10 दिन पहले? हाँ, 10 दिन पहले ये घोड़ाघाट एरिया पड़ता है हमारे जस्ट गाँव के नीचे, वहाँ पे भी महिला को 10 दिन पहले, सिर्फ 10 दिन हो रहे थे, उसको भी अटैक किया था, लेकिन वो बाल बची है उनको। तो आपने वन विभाग को इस बारे में सूचित किया था? पहले वाले में भी सूचित किया था जी। तो तो उन्होंने अपने हिसाब से कार्रवाई करी उसमें, लेकिन जो हमने कहा कि उन्होंने एक दिन आए, एक दिन में करे, उसके बाद चले गए। तो हम चाह रहे थे कि कुछ लंबा पकड़ने तक कर ही जाए, लेकिन वो नहीं कर पाए, इस कारण से ये घटना।